जय हिंद साथियों, मैं रेडान खंडेलवाल आप सभी के सामने हिंदी का जो सिलेबस करवा रहा हूँ वो आज मेरा पार्ट तीसरा है, जो कि वर्णमाला से रिलेटेड आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ। तो वर्णमाला किसको कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। अब वर्ण जो होता है 52 होता है टोटल। अब वर्ण किसे कहते हैं? जिसको तोड़ा ना जा सके वर्ण कहलाता है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो वर्ण होती है या ध्वनि होती है। जैसे हम कुछ बोल देते हैं तो ध्वनि निकलती है ना, तो वही उसी को हम वर्ण कहते हैं। ठीक है। वर्ण कब होती है? जब हम लिखते हैं। जब हम लिखते हैं तो वर्णों की सहायता से ही लिखते हैं। और ध्वनि कब होती है? जब हम बोलते हैं तो ध्वनि निकलती है, तो हमारा ध्वनि हुआ। ठीक है। अब वर्ण मेरा पूरा टोटल 52 होता है, जिसमें कि स्वर और व्यंजन मिला के 52 होता है। ठीक है। जिसमें स्वर 11 हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। और स्वर जो होती है क्या होती है? अ आ ई उ री से ए आई ओ औ अं अह। ठीक है, ये मेरा स्वर है। अब अंग जो है ये अनुस्वार है, अनुस्वार है। ठीक है। अह जो है विसर्ग है। अंग और अह ये अयोगवाह होता है, इसको हम कहते हैं। अब मेरा व्यंजन आ गया। व्यंजन जो होता है स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है। जैसे क, तो क प्लस अ, इसमें अ क्या है? स्वर है। और क ये आधा है, मतलब नीचे हलंत लगा हुआ है तो आधा क हो जाएगा। और पूरा तो स्वर इसमें मिला हुआ है। अब जैसे ख लिखनी है तो आधा ख प्लस अ, यानी ख में हलंत लगा है नीचे, तो यानी आधा अक्षर हुआ। ठीक है। व्यंजन जो होता है, व्यंजन टूटता है किसकी सहायता से? स्वर की सहायता से टूटता है। जैसे देखो यहाँ पर व्यंजन है तो ये स्वर आ गया ना, तो स्वर की सहायता से टूटता है। ठीक है। व्यंजन टूटता है तब कहीं न कहीं स्वर रहता है। लिखने के आधार पर स्वर 10 हैं, बोलने के आधार पर स्वर 11 हैं। ठीक है। स्वर के जो प्रकार हैं, स्वर ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, ये ह्रस्व स्वर को स्वर जो होता है छोटा होता है, और ये पूरा टोटल 4 होते हैं। कौन कौन होता है? अ ई उ री, मतलब ये छोटा अक्षर होता है, छोटा बोल दो अ ई उ री। ठीक है। ऋषि जिसको बोलते हैं। और जिन्हें बोलने में कम समय लगता है वो क्या होता है? ह्रस्व स्वर होता है। जिन्हें बोलने में कम समय लगता है ह्रस्व स्वर होता है। और दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर जो होता है वो बड़ा होता है। जैसे अब दीर्घ स्वर पूरा टोटल 7 होता है। कौन कौन है? आ ई उ ए ऐ ओ औ। ठीक है। पूरा टोटल 7 है। ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय होता है, दीर्घ स्वर कहलाता है। ठीक है। अब मेरा प्लुत स्वर जो है मतलब 3 बार, ये मतलब 3 गुना लग रहा है। राम 3 गुना लगना है, ये 1 2 3। ठीक है। जिन्हें बोलने में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। ह्रस्व स्वर यानी ये वाला ह्रस्व स्वर, इसे 3 गुना लगता है। जहाँ पर खींच कर बोल रहे हैं तो वो मेरा क्या है? प्लुत स्वर। ये तो पूछो ही ना करो, कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अ प्लस ई बनाएंगे तो क्या बनेगा? अ प्लस ई को जोड़ेंगे तो ए बनेगा। अ प्लस ए जो जोड़ेंगे तो ऐ बनेगा। अ प्लस उ जोड़ेंगे तो ओ बनेगा। अ प्लस ओ जोड़ेंगे तो औ बनेगा। ठीक है। ये आ जो है ये आगत स्वर है, जैसे अंग्रेजी से आया हुआ है। जैसे डॉक्टर, तो ऊपर ये आ गया ना टोपी। जीभ के आधार पर स्वरों के प्रकार: अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र स्वर किसे कहते हैं? जीभ के अगले हिस्से, जीभ के अगले हिस्से से बोले जाते हैं। जैसे ई ए ऐ। ठीक है। अग्र स्वर ये ई ए ऐ, ये आगे वाला जीभ के आगे से बोला। मध्य स्वर जीभ का मध्य भाग, जैसे अ, जीभ का मध्य भाग अ। ठीक है।
और पश्च स्वर जीभ का पश्च भाग, जैसे आ, उ, ओ, आओ, ठीक है, से बोला जाता है। अब देखो, मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। समृत स्वर, अर्ध समृत, विवृत स्वर। अब समृत क्या है? मुख लगभग बंद होता है। कौन कौन? नहीं, उ ई, ये समृत है। उ ई समृत। अर्ध समृत ओ आए, ओ आए। विवृत मुख पूरा खुला होता है, विवृत में आ। और ये मेरा अर्ध विवृत जो है, मुख आधा खुला होता है, जैसे ओ, आओ, ए, ठीक है। जाति के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण है वो मेरा 2 है, सजातीय, विजातीय। सजाती आ ई उ, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे आ है तो इसी में से है, अ प्लस अ, यानी अपनी जाति में से लिया गया है, ठीक है। और विजाति जो होता है, ए आए, ओ आओ, ये 4 होते हैं। ए जो है अ प्लस ई से मिलकर बना है, ठीक है। इसमें दूसरी जाति ले लिया जाता है, तब विजाति होता है। जैसे ए कैसे बना? अ प्लस ई से। और आय जो बना है अ प्लस ए से। ओ बना है अ प्लस उ से। अ बना है अ प्लस ओ से, ठीक है। इसमें दूसरी जाति ले लिया जाता है। व्यंजन जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन कहते हैं, या बिना स्वर के नहीं बोले जाते हैं, ठीक है। और ये मेरा पूरा क वर्ग का, मेरा क ख ग घ अंग, ये सब क वर्ग है। च वर्ग का च छ ज झ इया, ये च वर्ग का है। ट का ट ठ ड ढ ढ़, ये मेरा ट वर्ग का। त का है त थ द ध न, ये त वर्ग का। प वर्ग का प फ ब भ म, ये प वर्ग का। ये पूरा टोटल 25 टो है, ठीक है। और ये मेरा जो चौथा है, चौथा वर्ग है जो ये मेरा ये जो मेरा पंचमाक्षर है, या इसी को नासिक के बोला जाता है, ठीक है। और अब इसके आगे जो स्पर्श व्यंजन है, पूरा टोटल, ये पूरा टोटल स्पर्श व्यंजन, इसी को टोटल स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन जो मेरा ये है 2 है, ड ढ़, ठीक है। और ये मेरा अंतस्थ व्यंजन 4 है। कौन कौन? य र ल व, ठीक है। अर्ध स्वर य व है, अर्ध स्वर और अंतस्थ स्वर, और ये उत्क्षिप्त व्यंजन, ठीक है। ये बहुत ये इतना तीनों बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये एग्जाम में ज़्यादातर यूपी पुलिस में बहुत बार रिपीट हुआ है, क्योंकि मैंने भी एग्जाम्स दिया है और मेरा क्लियर भी हुआ है। और मेरा मेडिकल में कुछ इशू की वजह से नहीं हो पाया, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं, ये इसको याद कर लेना भाई, क्योंकि बहुत मोस्ट है। ये भी बहुत मोस्ट है, क्योंकि उसमें व्यंजन ये भी 4 होता है। सो ये खटखुड़वा वाला है, ठीक है। ये सरौता वाला है, ये शरीफा इसको बोलते हैं, इसको सीटी वाला सा बोलते हैं, ठीक है। ये सिंपल सा है, इस सरौता वाला जिसको बोलते हैं। और ये ह तो जानते ही हो, ये उसमें व्यंजन 4 होते हैं, सो, ठीक है। इसी को संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। इनके उच्चारण में मुख से उष्मा गर्म हवा निकलती है, ठीक है। और संयुक्त व्यंजन 4 है, छत्र ज्ञ स्र, छत्र ज्ञ स्र, ठीक है। छ क प्लस त्र त प्लस र, ज्ञ ज में नीचे हलंत है प्लस इया, स्र सिटी वाला स नीचे हलंत प्लस आर, ठीक है। ये भी बहुत मोस्ट है, इसको भी याद कर लेना अच्छे से, ये भी बहुत मोस्ट है, इसको भी अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वर्णों की संख्या। वर्ण पूरा टोटल 52 होता है, ठीक है। 11 और 2
13, 13 और 2 15, 15 और 4 19, 19 और 33 52, कुल टोटल 52 अक्षर हैं। स्वर 11 ठो, अयोगवाह 2 ठो हैं, ठीक है। उत्क्षिप्त 2 ठो हैं, संयुक्त 4 हैं, व्यंजन 13 हैं, 33 है। ये मेरा अयोगवाह 2 ठो कौन कौन है देख लीजिए। अह, ठीक है। उत्क्षिप्त ये है डलिया वाला, ढक्कन वाला, ठीक है। और संयुक्त जो है छत्र ज्ञ ये भी 4 है। 33 ठो व्यंजन क ख ग घ ये वाला मिला के पूरा टोटल मेरा 52 अक्षर होता है, ठीक है। उत्क्षिप्त वर्ण जो होता है मेरा टोटल 2 होता है। इनसे कोई भी वर्ण शुरू नहीं होता है, ठीक है। इनसे कोई वर्ण शुरू नहीं होता है, या तो बीच में आएगा या तो लास्ट में आएगा। जैसे पढ़ना बीच में आ गया, पढ़ ये लास्ट में आ गया। र के रूप कृपा यानी स्वर वाला है, ठीक है, स्वर वाला है। मात्रा पूरा र है। कर्म आधा र है। ट्रक ये पूरा र है, ठीक है। प्राण वायु के आधार पर व्यंजन, ठीक है। अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, ठीक है। महाप्राण सेकंड, फोर्थ, यह है ना, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ। इसमें अंतस्थ व्यंजन आ जाता है, यर अलावा, ठीक है। अल्प प्राण किसे कहते हैं? इन्हें बोलने में कम समय लगता है, अल्प प्राण को बोलने में कम समय लगता है। अब महाप्राण इन्हें बोलने में अधिक समय लगता है, महाप्राण इन्हें बोलने में अधिक समय लगता है। जैसे इसमें ऊष्मीय व्यंजन भी होता है, ऊष्मीय व्यंजन, ठीक है। ऊष्मीय व्यंजन कौन कौन है? स ह, ठीक है। तो ये भी बहुत मोस्ट है, इसको भी याद कर लेना, क्योंकि हिंदी का जो जितना मैं करा रहा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी करा रहा हूँ और एग्जाम से रिलेटेड है। जो पूछा जाता है उसी को लिए हैं, बाकी आलतू फालतू की चीज़ें नहीं लिए हैं, ठीक है। अब मेरा ये लास्ट है, ठीक है। स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर व्यंजन, ठीक है। ये 2 होते हैं, अघोष संघोष। संघोष को ही घोष बोला जाता है, ठीक है। इनमें कंपन नहीं होता, जैसे क ख कंपन हुआ नहीं हुआ। अब इसमें स ये तीनों से आ जाता है, अघोष में तीनों से। और संघोष या घोष में इनमें कंपन होता है, जैसे थर्ड ग ख ग, ठीक है। इसमें स्वर भी आ जाते हैं और इसमें ह भी रहता है, अंतस्थ व्यंजन भी रहता है यार अलावा, ठीक है। अगर ये वीडियो अगर बहुत अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आप सभी के सामने नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। डेली का डेली अब मैं डेली करवा रहा हूं सीरीज, ये बहुत ही वन डे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है। तो आप सभी लोग ऐसे पढ़ते रहिए एंजॉय के साथ, ठीक है। ओके, थैंक यू।